हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं ज्योति चौहान, हेल्थ प्रमोटर एंड फिटनेस कोच। आज का ये जो मेरा वीडियो है वो स्पेशली फॉर वीमेंस के लिए है। वीमेन हेल्थ के लिए साइलेंट किलर कहे जाने वाले सैनिटरी नैपकिन के बारे में आज हम बात करेंगे। वैसे तो ये टॉपिक बहुत ही सीक्रेट रहता है, अपने यहाँ इस टॉपिक पर कोई भी बात करना पसंद नहीं करता है, पर फ्रेंड्स रियली ये बहुत स्मॉल टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि आपके घर में या हमारे घर में, हम सभी के घर में, हमारी मदर्स, सिस्टर्स एंड फैमिली फ्रेंड्स जो इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। आज मैं इस टॉपिक पर क्यों बात कर रही हूँ, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे नंबर 1, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये हमारी वुमेन्स को हेल्थ रिस्क की तरफ लेके जा रहे हैं। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू BBS मैगजीन 70% of Indian women are suffering from a lot of type of cancers due to awareness. नंबर 3, WHO के अनुसार हर 8 मिनट में एक विमेन का या तो यूट्रस निकाल दिया जाता है या उसे किसी भी कैंसर के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। आप सभी फ्रेंड्स सुनते हैं अभी आज के टाइम में कई तरह के कैंसर्स फीमेल्स में सुनने को आते हैं, जैसे यूट्राइन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, फैलोपियन ट्यूब्स का कैंसर, इवन ब्रेस्ट कैंसर। तो हम सबको जानने की जरूरत ये है कि इस तरह के कैंसर्स क्यों बढ़ते जा रहे हैं। पहले के टाइम में इस तरह के कैंसर आपको सुनने में नहीं आते थे। तो मैं फ्रेंड्स आपको बताने जा रही हूँ, आज का जो टॉपिक है ना वो इन सब डिजीज के लिए है। स्पेशली हम इन पर आज बात करने वाले हैं। जैसा कि दूसरी प्रॉब्लम जो हम अभी आज की डेट में सुनते हैं वो है इनफर्टिलिटी रेट, फीमेल्स का इनफर्टिलिटी रेट। ये सारी ही प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट है। इसके अलावा अगर आप भी मूड स्विंग, इचिंग, लोअर बैक पेन, अब्डोमिनल पेन, बैड स्मेल या फिर किसी भी इस तरह की प्रॉब्लम से जो कि हमें पीरियड्स के समय होती हैं, इन सब से परेशान हैं, तो आज मैं आपको इसके लिए भी एक सोल्यूशन बताने वाली हूँ। इसके बाद मैं आपको स्पेशल बताने वाली हूँ कि इन सब प्रॉब्लम्स को अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो किस तरह से आप इसको खुद चेक कर सकते हैं और कैसे आप इसको पता लगा सकते हैं कि आप किसी गहरी बीमारी की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। इन सब का पता लगाने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। हम सभी मार्केट में कई तरह के नैपकिन्स के बारे में जानते हैं, कई तरह की वैरायटी, कई तरह की क्वालिटी वाले नैपकिन्स मार्केट में आते हैं। तो कहीं ना कहीं से जो हमारे लिए हार्मफुल हैं या हमें किस तरह के नैपकिन्स को यूज़ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको पहले बता दूं कि सैनिटरी नैपकिन की बहुत सारी क्वालिटी है मार्केट में, बट हमें जो यूज़ करना चाहिए वो होता है टोटली ऑर्गेनिक सैनिटरी नैपकिन। बिल्कुल सही सुना आपने, मैं जो बात कर रही हूँ ऑर्गेनिक सैनिटरी नैपकिन का, ये है टियान्स का एरीज ऑर्गेनिक सैनिटरी नैपकिन। ये ऑर्गेनिक है और हमें क्या क्या फील कराता है, ये हमें बीमारियों से दूर रखता है, कंफर्टेबल फील कराता है और जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हमें होती रहती है जिनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ उनसे भी बचाता है। तो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये नैपकिन एंड मार्केट का नैपकिन जो है वो डिफरेंट कैसे है अपने आप में। सैनिटरी नैपकिन आते हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने कई तरह की जो मार्केट में आज की डेट पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है वो मैंने लिया हुआ है। ये 2 तरह से नैपकिन आते हैं, मैं अब आपको बताती हूँ क्या। जैसे ये नैपकिन है, तो इसे जब हम मार्केट से लेके आते हैं तो यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं इसको बाद में किसी भी तरह से हम पैक नहीं कर सकते हैं, ये खुला रहता है, ठीक है। तो हमने जब एक बार इसमें से कोई भी नैपकिन निकाल लेते हैं, उसके बाद जब ये वापस पैक नहीं होता है तो इसे हम जो है अपने घर में किसी भी हाइड एरिया में रखते हैं, जैसे कि ड्रेसिंग टेबल में रखते हैं, बेड के नीचे रखते हैं, सोफे के पीछे रखते हैं, अलमारी में रखते हैं और कई बार तो हम इसे अपने पर्स में रखते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ लेडीज जो है इसे अपने पर्स में रखती हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि पर्स जब से हम खरीदते हैं और उसे
करके फेंकने तक कोई भी पर्स बीच में नहीं धोते हैं। तो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्पेशली, आपको जान के ये चीज़ हैरानी होगी, हमारे पर्स में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो जब ये ओपन नैपकिन जो कि हमारे यूज़ के लिए हम हमेशा ही रखते हैं, तो कई तरह के इसमें बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं। चलिए, तो अब ये जो नैपकिन की पैकिंग है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें ना वेंटिलेशन का पूरा प्रबंध दे रखा है, पूरा इसमें वेंटिलेशन है। अब इसको हम ओपन करते हैं। देखिए, ये यहाँ से भी ओपन है, इसे मैंने ओपन किया, बड़ी आसानी से हो गया। ये प्लास्टिक आप देख पा रहे होंगे, इसे हमने हटा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने इसको इसमें पेस्ट कर देना है। ये मैंने इसमें पेस्ट कर दिया और आप इसे देख सकते होंगे आसानी से। ये तो इसका देखिए आप, काफ़ी रफ सरफेस है। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ आपको ऑर्गेनिक सैनिटरी नैपकिन के बारे में। अब मैं इसकी डिटेल देती हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आप फ्रेंड्स इसको देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे से यहाँ से पैक किया गया है, जिसे हम रीसील कर सकते हैं। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये एल्युमिनियम फॉइल का बना हुआ है, जिस फॉइल को हम लोग मोस्टली खाने को रैप करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि तो काफ़ी बैक्टीरिया फ्री रखती है। तो ये उसी का बना हुआ है। इसके बाद मैंने इसमें से एक नैपकिन निकाल लिया है और अच्छी बात यह है कि इसको मैं वापस रीसील कर सकती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं रीसील करने का पर्पस क्या है कि जब ये वापस रीसील हो गया, इसे हम किसी भी जगह पर रख सकते हैं, चाहे वो कितनी भी बैक्टीरिया वाली जगह रहेगी, बट इसमें कोई भी बैक्टीरिया एंटर नहीं कर सकता है। एंड नेक्स्ट, इस नैपकिन को आप देखिए, ये बिल्कुल एयर टाइट पैकिंग है इसकी, चारों तरफ से बिल्कुल एयर टाइट है और यहाँ से भी एक बार सील किया गया है, जिससे कि ये अगर हम सिंपल इसको भी अगर अपने पर्स में या कहीं पर ऐसी जगह रख लेते हैं, तो यहाँ भी किसी भी तरह का कोई भी बैक्टीरिया एंटर नहीं कर सकता है। अब मैं आपको ये वाला रख के दिखाती हूँ, डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स दोनों में। जैसा कि मैं फील कर सकती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे या कई सारे मेरे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने कभी भी नैपकिन को इतने पास से नहीं देखा होगा। ऑब्वियसली आप लोगों को जब यूज़ नहीं करना होता है तो आपने इसको कभी ना पूरी तरह से इतना पास से देखा होगा, ना ही इसके बारे में इतना ध्यान से सुना होगा। तो मैं आज आपको इसकी डिटेल बता रही हूँ। अब फ्रेंड्स इसको देखिए, आप इसको देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी सॉफ्ट कॉटन वाला फीलिंग आ रहा है। दूसरा, इसके डिज़ाइन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसकी जो डिज़ाइन बनाई गई है, इसका भी कोई ना कोई एक लॉजिक है। मैं आपको दिखाई, ये सॉफ्ट कॉटन होने के बाद इसमें अच्छी सी एक खुशबू आना शुरू हो गई है, जो कि मिंट ऑयल की है। इसमें मिंट ऑयल भी यूज़ किया गया है। उसका क्या फ़ायदा है ये मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगी। अभी मैं दोनों में आपको एक बड़ी डिफरेंस दिखाना चाहती हूँ कि ये आप इसकी सरफेस देख सकते होंगे, ये मुझे थोड़ी सी रफ लग रही है और थोड़ी सी हार्ड भी है, और ये प्योर कॉटन की सॉफ्ट सरफेस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहली बात जो रिमाइंड करने की है कि ये जो नैपकिन है वो टोटली ऑर्गेनिक है, इको फ्रेंडली है, किसी भी तरह से हमें कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता है। अगर मैं इस तरह की नैपकिन की बात करूं कि जिन्हें टच करने में ही हमें एक प्लास्टिक की फीलिंग आ रही है, तो इसके बारे में मैं एक छोटी सी शेयरिंग आपके साथ करना चाहती हूँ कि आपको पता होगा कि जो मैं कैंसर की बात कर रही हूँ या आज की डेट पे जैसे कैंसर बढ़ता जा रहा है, तो इसका क्या रीज़न है। आपने अपने आसपास देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो प्लास्टिक को कलेक्ट करते रहते हैं, मतलब आपके नियर अबाउट जो बॉटल्स पड़ी रहती हैं उनको इकट्ठा करके जमा करके लेके जा रहे होते हैं। तो उसका होता क्या है फ्रेंड्स, वो एक ना रिसाइकलिंग का काम होता है। तो वो कई तरह की प्लास्टिक को इकट्ठा करके उनको वापस से प्लास्टिक फॉर्म में डेवलप करके उसको रिसाइकल करके हमें किसी न किसी फॉर्म में यूज़ करने के लिए दे देते हैं। तो ये आपको जान के बहुत ज़्यादा शॉकिंग होगा आपके लिए, मेरे लिए भी था फर्स्ट टाइम जब मैंने सुना था कि उसी तरह की रिसाइकिल यूज़ की हुई प्लास्टिक हमें यहाँ पर यूज़ करने को मिलती है। तो जब प्लास्टिक को वो रिसाइकिल कर रहे होते हैं तो फ्रेंड्स वो कई कलर्स होते हैं, जैसे बॉटल्स का या कोई भी कलेक्शन जो उन्होंने कूड़े में से लिया हुआ है, तो जब उसको एक साथ कर रहे होते हैं तो उसका एक जो कलर हो जाता है वो हमें अच्छा नहीं लगेगा, जैसे कह सकते हैं मटमैला कलर होता है। तो उस कलर को वाइट फॉर्म में करने के लिए एक ब्लीचिंग प्रोसेस किया जा सकता है, या हम दूसरे भाषा में आपको कहें तो वहाँ पे दो एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं जिन्हें डायोक्सिन एंड फ्यूरॉन कहते हैं। फ्रेंड्स, डायोक्सिन के बारे में अगर आप जाके सर्च करेंगे तो
तो ये बहुत बड़ा बेसिक कॉज होता है कैंसर के लिए। तो जब प्लास्टिक को हम क्लीन करने के लिए डाइक्सिन यूज़ करते हैं, डाइक्सिन और फ्यूरान जो हमें यहाँ पर मिलता है, फ्रेंड्स आपको इस बात को जान के बहुत हैरानी होगी कि हमारी हेल्थ के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा होता है। और हमें बेसिकली, मुझे भी पहले नहीं पता था, तो जब यहाँ पे ये हमें मिल जाता है, हम इसे यूज़ करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी से कनेक्ट होकर हमें कैंसर को पहुँचाता है। हमारी बॉडी के अंदर कैंसर कैसे पहुँचता है, इसका एक रीज़न तो मैंने आपको ये बता दिया। तो फ्रेंड्स अब मैं बताती हूँ कि ये प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं, उसके बाद हमें कैसे कैसे ये हार्म पहुँचाती है। ठीक है, अब मैं इसका एक डेमो आपको करके दिखाती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने ये इसमें 50 ml बाटल लिया हुआ है। आप देख सकते हैं ये 100 ml का है वाइल, और उसे मैंने आधा भरा है। जैसा कि हम आपको बता दें कि किसी भी फीमेल का एक बार का जो फ्लो होता है वो 40 to 50 ml के आसपास का बताया जाता है। तो मैंने ये 50 ml लिया है। और जैसा कि नैपकिन्स के बारे में आपने कई सारे ऐड देखे होते हैं कि ये पूरा स्विमिंग पूल को सूख लेते हैं या किसी भी तरह का लीकेज नहीं होता है। तो फ्रेंड्स मैं ये आपको एक डेमो करके दिखाती हूँ। ये मैंने इसमें 50 ml जो है फ्लो बनाया है। सिंपल ये इस समय वाटर यूज़ कर रही हूँ। आप सबको पता ही होता है कि उस समय को हमारे यूट्रस की एंडोमेट्रियम निकलती है ब्लड फॉर्म में होके, जो कि देखिए मैंने इसमें ये 50 ml डाल दिया है। तो ये मार्केट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ब्रांड है, जिसे मोस्ट ऑफ लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद मैं इसके ऊपर भी डालती हूँ। तो मैं फ्रेंड्स इसे भी 50 ml अगेन ले लेती हूँ। देखिए ये 100 ml का है और मैंने इसको 50 ml लिया हुआ है। अब मैं ये इस पर डालती हूँ, जो कि है एरीज, ध्यान का एरीज सैनिटरी नैपकिन। अब मैं इस पर भी ये 50 ml डालने जा रही हूँ फ्रेंड्स। इसमें जैसा कि मैंने डाल दिया है, तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों में 50 ml डाल दिया है। अब इसके बाद कई बार क्या होता है कि अगर हम लोग बाहर होते हैं या फिर ऑफिस में होते हैं तो हम चेंज नहीं कर पाते हैं, तो हमें काफ़ी समय तक सेम नैपकिन ही यूज़ करना पड़ता है। तो अगर हम नेक्स्ट फ्लो की बात करें तो लेस देन 50 ml भी हो सकता है, तो हम उसका भी एक ट्राई कर लेते हैं। तो फ्लो बहुत तेज़ी से जैसे कि नहीं होता है, कुछ लोगों का कंप्लेन होता है कि बहुत तेज़ है, कुछ लोगों का स्लो। तो मैं ये दोनों ही तरीके से आपको डाल के दिखा दे रही हूँ। ये अगर आपका स्मॉल फ्लो है तो आपका इस तरह से रहेगा, और हाई फ्लो में कंप्लेन रहती है थोड़ा सा। ठीक है, मैंने अगेन इसमें 50 ml दिया है और आप इसको देख पा रहे होंगे कि ये अपनी कैपेसिटी से बाहर हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं इसमें लेती हूँ 50 ml, 40 ml, जो कि सेकेंड फ्लो की हम बात करते हैं। जैसे अगर हम कम फ्लो की बात करते हैं तो इस तरह से रहता है। अगर हम हाई फ्लो की बात करता है कोई कि सेकंड फ्लो उनका बहुत ज़्यादा हाई रहता है, या इस तरह की कोई भी कंप्लेन आपको मिलती है, तो फ्रेंड्स हम इसको इस तरह से रख लेते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे अगर पूरा इस तरह से, तो यहाँ पे ये पूरी तरह से शो हो रहा है। इसकी डिज़ाइन का जो मैंने आपको बताया हुआ था, तो इसका डिज़ाइन जो है स्पेशली इसी तरह से किया गया है कि आपकी साइड लीकेज, या फिर आप वॉक कर रहे हैं कहीं जा रहे हैं तो साइड लीकेज का प्रोटेक्शन भी हो सकता हो। तो फ्रेंड्स अब मेरे ख्याल से आप इसको देख सकते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दूँ। मैं तो टिश्यू लेती हूँ, 2 टिश्यू लिए हुए हैं मैंने सेम क्वालिटी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें मतलब 2 फ्लो के बाद हमारे नैपकिन्स के क्या हाल होते हैं फ्रेंड्स। जैसे मैंने इस पर अभी बिल्कुल भी प्रेस नहीं किया है, मैंने जस्ट इसको रखा है और आपके सामने रखा है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। अगर मैं इसको 2 मिनट प्रेस कर देती हूँ तो ये टिश्यू बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड द सेकंड, मैं इसे एरीज के ऊपर रखती हूँ। फ्रेंड्स इसको मैंने दबाया, ये आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स। ठीक है, दोनों का ही डिफरेंस मैंने आपको दिखा दिया है। इसके आगे अगर मैं बात करूँ इस वाले नैपकिन की, तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने फर्स्ट टाइम 50 एंड नेक्स्ट टाइम 40-50 ml लिया था, तो मोर देन 30 ml तो इसने हमें यूं ही दे दिया है। आप देख सकते हैं। और अगर मैं इसको
देर तक अगर पकड़ के रखूंगी तो मुझे लगता है कि जितना भी हमने इसमें डाला था पानी वो सारा ही बाहर आ जाने वाला है। एंड इसके जस्ट अपोजिट अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो इसे मैं पूरा उल्टा भी कर सकती हूँ, फिर इसमें आपको कोई भी पानी नहीं दिख रहा है। और दूसरी जो मजेदार बात है फ्रेंड्स, जो मतलब आप फील कर पाएंगे कि हमें बिल्कुल भी गीला फील नहीं हो रहा है। इसकी फर्स्ट लेयर होती है जिसकी खास बात है कि ये बहुत जल्दी अब्जॉर्ब करती है और हमें बिल्कुल ड्राई फील कराती है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये दोनों डिफरेंस देखने के बाद अब हम इसमें देखते हैं अंदर है क्या क्या। जैसे इस नैपकिन में भी आपको दिखाया गया है ना कि एक ब्लू कलर की चिप के बारे में बताया है और आई थिंक 4 लेयर्स के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। इसको मैंने आराम से निकाला। फ्रेंड्स, अगर हम इसकी बात करें तो इसको ये चिपकाने के लिए जो यूज करते हैं ये भी एक डिफरेंट तरह का एजेंट होता है, जिसे भी कहा गया है कि हमारे लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स इसको हम थोड़ा सा और प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसका लीकेज होने का मतलब कितना ज़्यादा चांसेस है। और ये हम में से कई सारी फीमेल्स कई बार हो जाता है कि हमें ये वाली सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसके अंदर के आपको दिखाती हूँ लेयर्स के बारे में। तो मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये लेयर्स, आप आसानी से देख सकते हैं। इसकी मैंने जो आपको सबसे ऊपर फर्स्ट लेयर दिख रही है इसे हटाते हैं सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, इसको जब मैं निकाल रही हूँ तभी मैं आसानी से फील कर पा रही हूँ। और मोस्ट ऑफ फीमेल जो यूज़ करती हैं वो जानती हैं ये प्लास्टिक फॉर्म है। देखिए बिल्कुल प्लास्टिक है, प्लास्टिक की तरह खिंच रही है। तो आप जानते हैं कि वो पोर्शन जो हमारे प्राइवेट पोर्शन उस समय जो होता है बेड रहता है, दूसरा ये प्लास्टिक फॉर्म है। तो प्लास्टिक हमारे शरीर पर कितनी ज़्यादा हार्मफुल है आपको पता है। और इसमें जो ये ब्लू आप देख रहे हैं ब्लू लाइंस, इसके अंदर कुछ भी ब्लू निकला नहीं है, ये सिर्फ इन्होंने कलर किया हुआ है। एंड द सेकेंड लेयर आप देख पा रहे हैं, ये मेरे को जो इनके इसमें सेकेंड लेयर मिला है ये अगेन एक तरह का पेपर है, जो कि आपको मैंने बताया हुआ है कि रिसाइकिल्ड प्लास्टिक जो होती है वो हमें पेपर फॉर्म में करके दिया जाता है। ये वो पेपर होता है जो कि गीला होने के बाद फ्यूरॉन या फिर डाइऑक्सिन हमारे बॉडी में इवापोरेट करता है। ठीक है, इसके बाद इसमें हमें थर्ड लेयर जो मिल रही है वो एक फिर से पेपर के साथ जेल फॉर्म, इसमें जो ये दिखाते हैं ना अल्ट्रा थिन एंड अल्ट्रा जेल। हाँ, तो ये और ये जेल बहुत ही अजीब सी क्वालिटी का मैं आपको दिखा सकती हूँ, जो कि पूरी तरह से हाथ में चिपक रहा है। इसके बाद लास्ट लेयर है इसकी फ्रेंड्स, वो भी पूरी तरह से प्लास्टिक है, मतलब अब मैं इसको फाड़ ही नहीं पा रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये मुझे पता है, इससे पहले इसको कभी भी आपने भी खोलकर नहीं देखा होगा, इसमें क्या है आपको भी नहीं पता था। और आपको बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली क्या क्या हम यूज़ कर रहे हैं। और मैं जो आपको रीज़न बताती जा रही हूँ, इनफर्टिलिटी रेट बढ़ रही है, कैंसर्स बढ़ रहे हैं, आपको ये प्लास्टिक यूज़ करने की वजह से कई सारी फीमेल्स को इचिंग होने लगती है, रैसेस होने लगते हैं। ये जो कि गीला रहता है, सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है, ये कंटिन्यू गीला रहता है जितनी देर तक हम यूज़ करते हैं। आपको पता होता है कि जो गीला वाला सरफेस होता है उस पर बैक्टीरिया जल्दी से पनपते हैं, तो इस पर बैक्टीरिया पनपे हुए रहते हैं। और आप में से सभी को पता है कि जो मेंस्ट्रुअस के टाइम जो हमारा यूट्रस होता है उसका जो मुंह जिसे हम सर्विक्स कहते हैं वो ओपन रहता है। तो यूट्रस की शेप जो है वो इस तरह से होती है और पीरियड्स के समय सर्विक्स जो कि ओपन होती है, यूट्रस का मुंह जिसे कहते हैं। यूट्रस का जो हमारा ये पोर्शन होता है वहाँ पर जो सर्विक्स जिसका मुंह मतलब यूट्रस का मुंह जिसे सर्विक्स कहते हैं वो ओपन रहता है। तो इसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे यूट्रस में आसानी से एंटर कर सकते हैं। यूट्रस में कोई भी बैक्टीरिया आसानी से एंटर तो कर सकता है पर उसे विदाउट ट्रीटमेंट बाहर लाना पॉसिबल नहीं बनता है। इसीलिए इनफर्टिलिटी जो कि फीमेल्स में बढ़ रही है। आप में से कई सारी फीमेल्स होती हैं जो ईचिंग की कंप्लेन करती हैं, उसका कॉज ये प्लास्टिक होता है, रैसेस होते हैं गीला रहने की वजह से, बैड स्मेल के बारे में जो कंप्लेन करते हैं, एब्डोमिनल पेन की जो कंप्लेन करते हैं, ये सारे रीजन ही होते हैं जो ये प्लास्टिक हमारी बॉडी के साथ में रहती है। अब इसके अगेंस्ट मैं आपको जिसकी बात कर रही हूँ सैनिटरी नैपकिन की बात, जो कि मेरा फेवरेट नैपकिन है। अब इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ एलिस सैनिटरी नैपकिन के बारे में, जो मेरा की फेवरेट नैपकिन है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट फील है, इसमें कॉटन वाला फील आ रहा है। दूसरा, ये फास्ट अब्जॉर्ब करता है, हमें गीलापन बिल्कुल भी फील नहीं होता। इसका साइज बिल्कुल परफेक्ट होता है। इसकी जो डिज़ाइन है वो हमारे लिए बनाई गई है जिससे कि हमें साइड लीकेज का प्रॉब्लम ना हो।
इसके अलावा आप लोगों को मार्केट में सुनने को मिल जाता है ना कि एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल तक मार्केट में ब्रांड्स हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो एक नॉर्मल साइज होता है एक नॉर्मल फ्लो के लिए वो ये है। इसके अलावा अगर आप कितना भी एक्सेल, डबल एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं होता क्या है ना कि एक नॉर्मल फ्लो ही आपकी नॉर्मल हेल्थ को डिक्लेयर करता है। अगर एक लिमिट से ज़्यादा फ्लो है तो वो भी आपके लिए ये बात है नहीं कि वो आपकी हेल्थ को कहीं ना कोई प्रॉब्लम है, इंडिकेशन है। अगर आपका नॉर्मल फ्लो से कम है तो वो भी एक इंडिकेटर है। यानी एक नॉर्मल हेल्दी यूट्रस से एक नॉर्मल फ्लो होता है और उस नॉर्मल फ्लो के लिए ये जो साइज होता है वो एकदम परफेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसके लिए हमारी कंपनी कहती है, अब देखिए इसको भी पीछे से जैसे पेस्ट करने के लिए रहता है, ये जो भी हमारे चिपकाने के लिए भी बनाया गया है ये भी बिल्कुल ऑर्गेनिक है, मतलब कहीं से हमें कोई हार्मफुल नहीं है हमारे लिए। और मैं इसको किसी भी तरह से प्रेस कर रही हूँ फ्रेंड्स, इसमें से कोई लीकेज नहीं है। मतलब आपका फर्स्ट फ्लो, सेकंड फ्लो एंड थर्ड फ्लो कोई भी फ्लो होगा, सबसे अच्छी बात तो हमारे लिए ये है कि हम लीकेज से बिल्कुल ही फ्री रहते हैं। लीकेज वाला टेंशन हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब इसमें ये भी चेक करते हैं कि इसमें है क्या क्या, कितनी लेयर्स हैं, जैसे कि उसमें देखा था। तो इसमें भी कंपनी कहती है हमारे को 8 लेयर देते हैं। 8 लेयर के अलावा इसमें भी एक ग्रीन इंडिकेटर दे रखा है। ये ग्रीन चिप क्या है, ये बहुत ही स्पेशल चिप है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपको दिखा सकती हूँ, इसमें ये लेयर्स हैं 8 लेयर्स। मैं आपको एक एक करके खोल के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी फर्स्ट लेयर है जो कि बहुत ही सिल्की सॉफ्ट कॉटन की बनी है। इसमें आपको छोटे छोटे होल्स दिखाई दे रहे हैं जो हमारे लिए क्या काम करते हैं, फास्ट एब्जॉर्ब करने का और जल्दी से ड्राई करने का। मतलब इस पे जैसे ही आपका फ्लो आता है वो एब्जॉर्ब होकर अंदर चला जाता है, साइड लीकेज को ये प्रिकॉशन देता है, दूसरी तरह से ये हमें ड्राई रखने में हेल्प करता है। एंड द सेकेंड लेयर जो हमने इसमें देखी थी वो एक ग्रीन चिप होती है। ये जो होती है एक्टिव ऑक्सीजन एंड नेगेटिव आयन चिप। इसकी डिटेल्स मैं आपको आगे बताती हूँ ये हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है। एंड इसकी थर्ड लेयर जो कि होता है एयरलेट पेपर, इसकी थर्ड लेयर है ये। थर्ड लेयर, इसके बाद ये इसकी फोर्थ लेयर है फ्रेंड्स। एक सेकेंड, जो इसके साथ है जो कि स्पेशली प्रोफेशनली डिजाइन किया गया है फास्ट अब्जॉर्ब एंड लीकेज प्रूफ के लिए। ये थर्ड एंड फोर्थ लेयर है दोनों फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे। ये इसकी मैं थर्ड एंड ये इसकी फोर्थ लेयर रहती है फ्रेंड्स इसके साथ, जो कि एयरलेट से चिपका हुआ रहता है और ये प्रोफेशनली डिजाइंड रहता है आपके फास्ट अब्जॉर्ब करने के लिए। और ये भी पूरी तरह से कॉटन का बना हुआ रहता है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं। जब इसको हम फाड़ते हैं तो पूरी तरह से ये कॉटन का है। एंड फिफ्थ लेयर जो कि आप देख पा रहे हैं जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ये बहुत ही सॉफ्ट जेल में कन्वर्ट हो गया है, क्रिस्टल क्लियर जेल जिसे कह सकते हैं। और ये जो बना होता है वो बनाना एक्सट्रैक्ट का बना होता है और इसमें एक मिंट ऑयल मिला होता है। बनाना एक्सट्रैक्ट मिले होने की वजह से ये टोटली ऑर्गेनिक हो जाता है फ्रेंड। और मिंट ऑयल जो रहता है हमें ठंडक की फील कराता है। आपको पता है जब हमारा फ्लो 1 बाय 1 होता है तो हमें कहीं ना कहीं वेट होने का, गीला होने का और एक गर्मी वाला एहसास होता है, जिसके कारण हमारा मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है। मोस्ट ऑफ फीमेल्स का होता है, इरिटेशन होता है। तो ये हमें बहुत ही कूल फीलिंग कराता है। इसके बाद इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी 6th लेयर है। ये जो 6th लेयर है इसमें भी आप देख सकते हैं छोटे छोटे से पोर्स नजर आ रहे हैं आपको फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हैं जो 6th लेयर है ये भी एयरलेट पेपर से बना होता है। ये प्रोफेशनली डिजाइन किया होता है कि हमें बैक्टीरिया से बचाया जाए।
एंड 7th लेयर फ्रेंड्स, लेयर आप देख सकते हैं ये भी प्योर कॉटन का बना हुआ है, ठीक है। एंड द 8th लेयर आप देखेंगे इसका, ये मैं आपको स्पेशली दिखाना चाहूँगी। इसमें आप कुछ लाइंस देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये जो लाइंस होती हैं हमारा ऊपर से नीचे लेकर नीचे तक का पूरा पैड जो है वो ब्रीदेबल पैड रहता है। मतलब ये लाइंस जो होती हैं इनके थ्रू ऑक्सीजन हमारे इनर पार्ट्स तक बड़ी आसानी से जा सकती है। इसका एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अगर हम किसी ग्लास में गर्म पानी रखें और उसके ऊपर हम इसे रख लेते हैं, यानी पूरा नैपकिन भी रख लेते हैं, उसके ऊपर अगेन हम दूसरा ग्लास रखते हैं, अंदर गर्म पानी रहेगा तो हमारा जो स्टीम रहता है वो दूसरे ग्लास तक बड़ी आसानी से जा सकता है। तो हमें कहने का मतलब ये है टोटली ये ब्रीदेबल होता है। ब्रीदेबल होने से क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे प्राइवेट पार्ट तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकती है। जब आपको पता है कि अगर आप वहाँ पर गीला फील नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन परमानेंट आ जा सकती है, तो जो ईचिंग एंड रैशेस होने वाली प्रॉब्लम होती है वो अपने आप से ही खत्म हो जाती है। अब इसके बारे में मैं आपको बता दूँ, ये जो जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है फ्रेंड्स, अगर मैं ये कहूँ कि ये हमारे साथ होता है, कई बार होता है कि हमको नैपकिन हमें पता होता है 12 घंटे में 6 घंटे से 12 घंटे के बीच में चेंज करना है, और कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हम उसे चेंज नहीं कर पाते हैं। तो हम ये देखना चाहेंगे क्या ये नैपकिन हमें स्ट्रेस फ्री रहने में हेल्प करेगा। तो इसमें जो बचा हुआ वाटर था फ्रेंड्स, उसमें मैंने इस जेल को पूरा डाल दिया है। अब हम आपको दिखाएंगे कि इस जेल को जब मैंने इसमें डाल दिया है तो इसमें जो भी वाटर बचता है, क्या आप देखिए कि 50 ml मैंने फर्स्ट फ्लो के लिए प्रेजेंट किया था, देन 50 to 40 ml मैंने आपको सेकंड फ्लो के लिए प्रेजेंट किया था, उसके बाद इसमें मोर देन 60 ml वाटर था। यानी अगर हम कह सकते हैं किसी भी वजह से थर्ड फ्लो हो जाता है और आप चेंज नहीं कर पाते हैं, मतलब आपको पूरा 12 घंटे आपको यूज़ करना हो गया नैपकिन, तो आपके स्ट्रेस लेवल हाई होगा या नहीं? तो फ्रेंड्स वो बिल्कुल नहीं होगा। आपको मैं दिखा दूँ कि जो भी आपका रहेगा ना वो कोई लीकेज नहीं होगा। ये सारा का सारा वाटर यानी सारा का सारा फ्लो आपका जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आपको किसी भी तरह से स्ट्रेस नहीं होने वाला है। इसके बाद मैं बात करती हूँ इस ग्रीन चिप की। ये आखिर क्या है, इस चिप में क्या है? ये जो चिप होती है इसे कहते हैं एक्टिव ऑक्सीजन एंड नेगेटिव आयंस चिप। एक्टिव ऑक्सीजन एंड नेगेटिव आयन चिप का मतलब क्या है? ये नेगेटिव आयंस मतलब हमारी बॉडी से हर घंटे पर इसमें छोटे छोटे माइक्रो नेगेटिव आयंस रिलीज करता रहता है। इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो कई तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, अगर हम कहें कि हमारी एनर्जी लेवल डाउन होता है, हमारी ह्यूमिडिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, या ये हमारी बॉडी में जो भी है डिटॉक्सिफिकेशन का भी कार्य करता है। इसके अलावा जो मिंट ऑयल होता है उसको अब्जॉर्ब करके रखा हुआ रहता है, जिससे कि हमें पूरा टाइम फ्रेश, ये नैपकिन जब हम यूज़ करते हैं तो मैं कह रही हूँ कि आपको 12 घंटे तक फ्रेश फीलिंग रहती है। वो क्यों रहती है? तो ये नेगेटिव आयंस का काम होता है। इसके अंदर क्या होता है, हमें फ्रेश फीलिंग आती रहती है, हमें थकान नहीं होती है। किसी भी तरह से आप किसी भी जगह पे आप काम कर रहे होते हैं, किसी भी तरह का आपको स्ट्रेस नहीं होता है, कोई भी आपको फील नहीं कर सकता है कि आप पीरियड से गुजर रहे होते हैं। तो आपको जो फील आता है, आपका चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है, आप एक्टिव दिखते हैं। दूसरा इसका काम होता है एक्टिव ऑक्सीजन। एक्टिव ऑक्सीजन का मतलब होता है O3 के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्टिव रहते हैं। उनका काम क्या रहता है? वो हमारी जो नैपकिन होती है उसको एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल रखने का काम करते हैं। क्या होता है कि उस समय अगर किसी भी तरह से कोई भी बैक्टीरिया अगर आपके नैपकिन पर आ गया है, आपके प्राइवेट पार्ट्स के पास पहुंचा हुआ है, तो उसको किल करने का काम करता है। यानी किसी भी तरह का बैक्टीरिया एंड वायरस आपके अंदर एंटर नहीं कर सकता है। तो इस तरह का फायदा ये चिप जो होती है वो हमें पहुंचाती है। फ्रेंड्स, तो मैं अब आपको बता रही हूँ एक सरप्राइजिंग गिफ्ट के बारे में। जैसा कि मैंने बताया है फीमेल्स को कई तरह की प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, पर वो ये हर समय अवॉइड करती रहती है कि वो नॉर्मल ईचिंग या और तरह की प्रॉब्लम्स के लिए डॉक्टर्स के पास जाए या ना जाए। तो फ्रेंड्स, इस नैपकिन में हमें एक जो मिला होता है फ्री गिफ्ट, आप देख सकते हैं। और ये फ्री गिफ्ट क्या है? सेल्फ वजाइनल टेस्टिंग किट। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप कई तरह की प्रॉब्लम्स अगर फील करते हैं, जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर तीसरे कैंडिडेट को होती है वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, है ना, वो अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। दूसरा ईचिंग, तीसरा फ्लो कम होना, ज़्यादा होना, या अदर कई प्रॉब्लम्स जो आपको लगता है कि ये सच में गायनी की प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है, तो आपको डॉक्टर तक जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। आपको हर पैकेट में एक टेस्टिंग किट मिली हुई होती है, इससे आप अपना टेस्ट घर पर ही खुद कर सकते हैं। तो मैं इसे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस किट के अंदर होता क्या है,
इसको आपने ऐसे ओपन करना है और इसमें आपको 3 चीजें मिलती हैं। एक आप देख पा रहे होंगे बर्ड, एक पेपर और एक ये मैचिंग पेपर। तो इसमें करना क्या होता है, जो भी वजाइनल सिक्रीशन होता है बस आपको ध्यान रखना है ये मेंस्ट्रुअल वाला सिक्रीशन नहीं होना चाहिए, यानी पीरियड्स के दौरान निकलने वाला सिक्रीशन नहीं होना चाहिए। उन दिनों को छोड़कर जो भी सिक्रीशन अगर आपको फील होता है वो आप इसमें ले सकते हैं बर्ड में, और उसे यहाँ पर लगा देना होता है। इसको लगा के थोड़ी देर रखने के बाद आप इसको इस कार्ड से मैच कराना होता है। इसमें आप देखेंगे तो आपको फर्स्ट कलर इसका सेम ही दिया होता है। अगर ये कलर रहता है तो इसका मतलब आपको कोई भी वजाइनल सीवियर प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा अगर ये कलर किसी भी तरह से चेंज होता है या बढ़ता जाता है तो फ्रेंड्स आपको डेफिनेटली अपनी किसी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। आपका जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा सीरियस होता जा रहा है, तो आपको किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बता देती हूँ कि इन नैपकिन्स का जो है सबसे ज़्यादा खास बात क्या होता है। ये हमें 3 साइजेस में अवेलेबल है। सबसे पहली बात एक ये होता है डे यूज। डे यूज जो होता है इसका जो साइज होता है डे के हिसाब से मेंटेन किया गया है। और इसके अलावा जो सेकंड पीस हमारा आता है इसे हम नाइट यूज कह सकते हैं। ये जो नाइट यूज होता है ये इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जिनको हैवी फ्लो का प्रॉब्लम है वो हमेशा नाइट यूज ही करें। एंड द थर्ड वन इज पेंटी लाइनर। पेंटी लाइनर क्या होता है फ्रेंड्स, वैसे आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पेंटी लाइनर जो होता है सबसे छोटा पैक, जिसे हम कह सकते हैं कि आपको कई बार ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि हमारा पीरियड आ सकता है या फिर लास्ट टाइम जब हो रहा होता है उस समय हम अगर नैपकिन को यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें बहुत ही अनकम्फर्टेबल लगता है। उस समय के लिए ये पेंटी लाइनर होते हैं फ्रेंड्स। तो इन्हें आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको किसी भी तरह से वाइट डिस्चार्ज ईचिंग की प्रॉब्लम है या आप ज़्यादा समय बाहर रहते हैं, ऑफिस आवर्स के अलावा अगर आपका फील्ड वर्क है, आप पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करते हैं, पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने पे बहुत सारी फीमेल्स को कंप्लेन रहती है कि उन्हें ईचिंग हो जाती है, या यूटीआई का प्रॉब्लम है। अगर किसी भी कैंडिडेट को यूटीआई का प्रॉब्लम है तो उसे आप पेंटी लाइनर के थ्रू ठीक कर सकते हैं। तो इसमें पेंटी लाइनर में क्या होता है, ये भी एक छोटा सा नैपकिन होता है, आप देख पा रहे होंगे। इसमें भी वो जो ग्रीन चिप जिसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरस, और ये हर तरह से डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करती है। तो इसमें जो होते हैं फ्रेंड्स 30 नैपकिन्स निकलते हैं और ये आप पूरे मंथ आराम से यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये तीनों ही नैपकिन, तीनों ही टाइप, तीनों ही आपकी यूजफुल चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो इसमें करना क्या है, सभी को पहले तो इस पूरी जानकारी को अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सिस्टर्स के साथ शेयर करना है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने के लिए यूज़ करें। और इससे रिलेटेड जितना भी जो कुछ भी मैंने बताया है या कुछ भी रह गया है तो मैंने उसको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू।